Hello students, I am Nipal Nand, lecturer of Accountancy and Business Study. Today we start second lecture of plus on accountancy, in which we study nature of accountancy. लास्ट लेक्चर में हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में स्टडी किया था और अब आज हम नेचर ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो नेचर ऑफ अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज अकाउंट इज आर्ट। अकाउंट इज आर्ट, कला है। अकाउंट को कला बोला गया, आर्ट बोला गया। क्यों बोला गया? कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल, प्लस 1 में पढ़ेंगे, प्लस 2 में पढ़ेंगे, B.Com में पढ़ेंगे, और ये सब्जेक्ट आगे जाकर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज में आ सकता है। जैसे कि आप CA लाइन में जाओगे, CS में जा सकते हो, तो ये सब्जेक्ट वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल यूज में अप्लाई होगा। बैंकिंग लाइन के अंदर ये प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहा है, CA लाइन में अप्लाई होता है, CS के अंदर अप्लाई होता है। तो जो स्टूडेंट CA, CS या किसी बैंकिंग लाइन के अंदर जाएंगे वो इसी सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली यूज में भी लेंगे। अभी आप इसको थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो और जब आप इसी सब्जेक्ट्स को CA करोगे, CS करेंगे, तो यही सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज में आएगा। इसलिए अकाउंट को आर्ट बोला गया, बिकॉज आज हम इसको थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, इन फ्यूचर यही सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिकली भी अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ सकता है। इसलिए इसको क्या बोला गया? आर्ट बोला गया। सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ अकाउंटेंसी का, अकाउंट इज साइंस। अकाउंट को साइंस भी बोला गया। अकाउंट को क्या बोला गया? साइंस भी बोला गया। क्यों बोला गया? जैसे कि आपका साइंस के अंदर जितने भी पॉइंट्स पढ़ते हैं वो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, उनके रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। साइंस के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल होते हैं, वो नियमों पे आधारित होते हैं। इसी प्रकार अकाउंट्स भी नियमों पे बेस्ड है, और ये जो अकाउंट्स के जो नियम है वो हम आने वाले अगले लेक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे कि अकाउंट्स के क्या रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। जिस प्रकार साइंस के अपने रूल हैं, उसी प्रकार अकाउंट्स के भी अपने रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसलिए अकाउंट को साइंस बोला गया। थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डिंग ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी में भी ये पॉइंट पढ़ा था कि रिकॉर्डिंग ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और ये पॉइंट हम नेचर ऑफ अकाउंटेंसी में भी पढ़ रहे हैं। यानी कि रिकॉर्डिंग ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मीनिंग में भी आया और अब नेचर में भी आ रहा है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते क्या है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो मनी से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हमने फर्नीचर परचेज किया, अब जो भी पर्सन अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज करेगा उसको मनी की रिक्वायरमेंट होती है। मशीन परचेज की, अब मशीन को परचेज करने के लिए भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो ट्रांजैक्शंस मनी से रिलेटेड होते हैं उसे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं, और जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं जो पैसों से संबंधित नहीं होते वो अकाउंटेंसी के अंदर रिकॉर्ड में नहीं ले आते। तो थर्ड पॉइंट में हमने रिकॉर्डिंग ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ा। अब हम इसके फोर्थ पॉइंट पे आएंगे, रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। जो ये फोर्थ पॉइंट है रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी, ये पॉइंट की मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी के अंदर हमने स्टडी किया था, और इसमें हमने क्या स्टडी किया कि जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको मनी के रूप में प्रेजेंट करना पड़ेगा। किसके रूप में प्रेजेंट करना पड़ेगा? मनी के रूप में प्रेजेंट करना पड़ेगा। और इसका एग्जांपल मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस के लिए 5 मशीनें परचेज की। कितनी मशीनें परचेज की? 5 मशीनें परचेज की अपने बिजनेस के लिए। अब अपने को इन 5 मशीनों की मनी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सपोज एक मशीन की मनी वैल्यू 1,50,000 रुपीज है। एक मशीन की मनी वैल्यू कितनी है? 1,50,000। तो इन 5 मशीनों की मनी वैल्यू कितनी होगी? 7,50,000। तो अकाउंट में जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको मनी वैल्यू के अंदर प्रेजेंट करना पड़ता है। जो आपको मैंने इस एग्जांपल में क्लियर किया कि एक बिजनेसमैन ने 5 मशीनें परचेज की और एक मशीन 1,50,000 की हो, तो 5 मशीनों की मनी वैल्यू कितनी होगी? 7,50,000 होगी। तो ये हमने फोर्थ पॉइंट नेचर ऑफ अकाउंटेंसी का पढ़ा, रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी, और ये पॉइंट आपने मीनिंग में भी स्टडी किया।
कि जो मीनिंग में पॉइंट आए वही आपके नेचर ऑफ अकाउंटेंसी में भी आ रहे हैं। अब फिफ्थ पॉइंट है रिकॉर्डिंग। अब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में डेली रूटीन लाइफ में कई प्रकार के ट्रांजैक्शन करता होगा, जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, इलेक्ट्रिक बिल की पेमेंट, रिपेयर भी करवाना पड़ता है, स्टाफ को सैलरी भी देनी पड़ती है, और भी अनेक प्रकार के और खर्चे डेली रूटीन लाइफ के। तो उन खर्चों का प्रॉपर वे से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। प्रॉपर वे से क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड। अगर हम प्रॉपर वे से रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो कोई भी ट्रांजैक्शन लिखने से रह गया तो अपने को बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं चलती। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन लिखने से रह जाती है तो हम बिजनेस के एक्यूरेट पोजीशन को नहीं जान सकते। इसलिए एक बिजनेसमैन की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, चाहे वो परचेज की हो, चाहे वो सेल की हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो एसेट हो, चाहे वो लायबिलिटी हो, उनको प्रॉपर वे से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और प्रॉपर वे से रिकॉर्ड करने से ही अपने को बिजनेस की एक्यूरेट पोजीशन का पता चल सकता है। क्योंकि एक पर्सन की जो मेमोरी होती है, जो माइंड होता है, वो सभी ट्रांजैक्शन को याद नहीं कर सकता। इसलिए उन ट्रांजैक्शन को प्रॉपर वे से रिकॉर्ड करें ताकि हम अपने बिजनेस की एक्यूरेट पोजीशन को क्या कर सकें, जान सकें। और इसको मैंने कल आपको बताया था कि इस रिकॉर्डिंग को अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोला गया? जर्नल बोला गया। क्या बोला गया? जर्नल। रिकॉर्डिंग करने के बाद नेचर ऑफ अकाउंटेंसी का जो 6th पॉइंट है, क्लासिफिकेशन। और इस पॉइंट को जो नेचर ऑफ अकाउंटेंसी का जो 6th पॉइंट है, क्लासिफिकेशन, ये पॉइंट भी आपको मीनिंग में मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हर पॉइंट्स का अलग अलग डिटेल जानना। जैसे कि हमारे पास कितना फर्नीचर है, कितना हमारे पास मशीनें पड़ी हैं, कितना हमारे पास कैश पड़ा है, कितना हमारे पास बैंक बैलेंस है, सभी चीजों की अलग अलग डिटेल जाननी होगी। जैसे बैंक बैलेंस कितना है अपने पास, कैश बैलेंस कितना है, फर्नीचर का बैलेंस कितना पड़ा है हमारे पास, और उसके बाद मशीन का बैलेंस कितना है, बिल्डिंग का बैलेंस कितना है। तो इन सब के बैलेंस को जानने के लिए हम इनके डिफरेंट रूप से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। ताकि अपने को प्रत्येक पॉइंट का डिफरेंट डिटेल अपने को मिल सके अलग अलग से, तो इसको हम क्लासिफिकेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। नेचर ऑफ अकाउंटेंसी के जो 6th पॉइंट है, दैट इज समराइजिंग। और इस पॉइंट को भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था कि समराइजिंग क्या होता है। समराइजिंग में हम बिजनेस के रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं। बिजनेस के रिजल्ट को क्या करते हैं? फाइंड आउट। सपोज प्रॉफिट के बारे में, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या फर्म को लॉस हो रहा है, फर्म की एसेट कितनी, एसेट का मतलब कितनी उसके पास प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि लैंड कितनी है, बिल्डिंग कितनी है, फर्नीचर कितना है, मशीन कितने हैं, दैट इज एसेट। जो एक पर्सन के पास या बिजनेसमैन के पास जो प्रॉपर्टी होती है वो एसेट होती है। और उसके बाद मैंने ये भी बताया था आपको लायबिलिटीज के बारे में कि लायबिलिटीज वो होती हैं जो एक पर्सन को फ्यूचर में क्या करनी पड़ती है? पे करनी पड़ती है। वो अपनी क्या होती है? लायबिलिटी। तो समराइजिंग में हम बिजनेस के फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट के बारे में, लॉस के बारे में, एसेट के बारे में और लायबिलिटी के बारे में। तो दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। समराइजिंग के बाद होता है इंटरप्रिटेशन। 7th पॉइंट हमारा इंटरप्रिटेशन। और ये पॉइंट भी कल मीनिंग के अंदर और लास्ट लेक्चर के अंदर आपने क्या किया था? स्टडी किया था इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास रिजल्ट आए, जो हमारे पास क्या है? रिजल्ट आए बिजनेस के बारे में, प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हुआ, फर्म की एसेट के बारे में, लायबिलिटी के बारे में, उसको बेस मानते हुए फ्यूचर की एक्टिविटी, फ्यूचर का प्लान बनाना कि अब हमारा फ्यूचर में क्या प्लान रहेगा उसके बारे में, कि उस प्रॉफिट को हमने कहां तक ऊपर लेके जाना है, या लॉस है उस लॉस को कम भी करना पड़ेगा। प्रॉफिट को अब एक बिजनेसमैन होता है वो अपने प्रॉफिट को ऊपर लेके जाना चाहता होगा, और लॉस होता है वो कम करना चाहता होगा। तो इंटरप्रिटेशन में क्या होता है? जो एक बिजनेस के रिजल्ट होते हैं उन रिजल्ट के बेस पे वो फ्यूचर की एक्टिविटी को डिटरमाइन करता है कि फ्यूचर में मैं अपने बिजनेस को कैसे फॉलो करूंगा। दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। और लास्ट है कम्युनिकेटिंग।
कम्युनिकेटिंग पॉइंट भी मीनिंग में हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में, तो ये नेचर के अंदर भी पॉइंट आ रहे हैं, यानी कि इसमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हम कल नेचर सॉरी मीनिंग में स्टडी कर चुके हैं, और वही पॉइंट आज हम नेचर के अंदर स्टडी कर रहे हैं। तो कम्युनिकेटिंग में क्या होता है, जो एक बिजनेसमैन अकाउंट बना रहा है वो अकाउंट किन किन को जरूरत पड़ेगी, तो उनके मैंने कल आपको बताए थे दो चीजें होती हैं इसके अंदर, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। अब इंटरनल यूजर कौन से होते हैं ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि इंटरनल यूजर में क्या होता है, जैसे कि ओनर हो गया, मैनेजमेंट होगी, एम्प्लॉयज हो गए, वो बिजनेस की पोजीशन को जानना चाहते हैं, वो भी ये राइट रखते हैं कि मैं हमारे बिजनेस में उनको भी पता होना चाहिए। जो इंटरनल यूजर में मैंने आपको एग्जांपल दिए, ओनर हो गया, मैनेजमेंट होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, सीईओ हो गए और एम्प्लॉयज हो गए, कर्मचारी हो गए, वो भी इंटरेस्ट रखते हैं कि हमको पता हो कि हमारे बिजनेस की पोजीशन के बारे में हमें पता हो कि हमको प्रॉफिट है, लॉस है, एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, हमें भी पता हो। इंटरनल यूजर ये होते हैं। और एक्सटर्नल यूजर में जैसे कि गवर्नमेंट जानना चाहती है बिजनेस पोजीशन के बारे में, क्यों जानना चाहती है, ताकि वो टैक्स कैलकुलेट कर सके। बैंक भी जानना चाहता है बिजनेस की पोजीशन के बारे में, क्यों जानना चाहता है, ताकि वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बेस पे डिसीजन ले सके कि किस फर्म को मैं लोन दूं, किसको लोन नहीं देना। और उसके अलावा एक्सटर्नल यूजर और कौन हो सकते हैं, इन्वेस्टर वो होते हैं जो फर्म में पैसा लगाते हैं। अब किसी भी पर्सन को फर्म में पैसा लगाना होगा, वो कौन सी फर्म में लगाएगा, प्रॉफिट वाले में या लॉस वाले में, तो सही आंसर होगा प्रॉफिट वाली फर्म में लगाएंगे हम पैसा। लॉस वाली फर्म में कोई भी व्यक्ति पैसा नहीं लगाना चाहता, इसलिए इन्वेस्टर भी इंटरेस्ट रखते हैं कि हमको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन आप बताएं, ताकि उसी के अनुसार हम डिसीजन ले सकें कि हम इस बिजनेस में पैसा लगाएं या ना लगाएं। तो टुडे वी स्टडी नेचर ऑफ अकाउंटेंसी। आज हमने नेचर ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ा, और इसके अंदर हमने ये 9 पॉइंट्स थे। फर्स्ट पॉइंट था अकाउंट इज आर्ट, बिकॉज जो आज हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, कल हम प्रैक्टिकल अपने लाइफ में यूज भी करेंगे, जैसे कि सीएमए सीएस के अंदर। सेकंड पॉइंट है अकाउंटिंग साइंस, बिकॉज साइंस इज बेस्ड ऑन रूल एज वेल एज अकाउंट इज आल्सो बेस्ड ऑन रूल। जैसे साइंस नियमों पे आधारित होगी, अकाउंट भी नियमों पे बेस्ड होगी। थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डिंग ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, और जो नॉन फाइनेंशियल होते हैं वो रिकॉर्ड में नहीं होंगे। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको मनी के रूप में प्रेजेंट करना होगा, जैसे कि 5% की जो मनी वैल्यू है वो 7,50,000 है, तो ऐसे अकाउंट में ट्रीटमेंट होती है। फिर रिकॉर्डिंग, तो जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको एक प्रॉपर वे से रिकॉर्ड भी करना पड़ता है, उसको जर्नल बोलते हैं। फिर क्लासिफिकेशन में क्या होता है, सभी ट्रांजैक्शन के डिफरेंट अकाउंट्स बनेंगे, ताकि अपने को सभी का अलग अलग बैलेंस पता चल सके। कैश बैलेंस कितना हमारे पास, बैंक बैलेंस कितना है, मशीन कितनी है, लैंड कितनी है, अलग अलग रिकॉर्ड पता चल सके, उसके लिए क्लासिफिकेशन होता है। फिर होता है समराइजिंग में रिजल्ट आते हैं, प्रॉफिट लॉस और एसेट और लायबिलिटी के बारे में अपने को पता चलता है। इंटरप्रिटेशन में हम जो रिजल्ट्स हैं उसके बेस पे फ्यूचर की एक्टिविटीज को डिटरमाइन करेंगे कि हम अब इस बिजनेस को फ्यूचर में कैसे करें यहाँ पर। और लास्ट पॉइंट है कम्युनिकेटिंग। तो कम्युनिकेटिंग क्या होता है, अकाउंट्स के यूजर आ जाते हैं कि इस अकाउंट किस किस के लिए बेनिफिशियल होता है, इंटरनल के लिए और एक्सटर्नल के लिए। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, कल हम नए लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक्स।